जगदीश काला जांगड़ा पोरवाल समाज मंदसौर से। और जांगड़ा पोरवाल समाज में प्रचलित कई प्रकार की पगड़ियों के बारे में आप जानते होंगे, जो हमारे बड़े बुजुर्ग या पुरखे पहनते थे। और लाल रंग की पगड़ी, गुलाबी रंग की पगड़ी, पीले रंग की, जो नारंगी पगड़ी, अलग अलग रंग की है। आज हम नारंगी रंग की पगड़ी को बांधना सीखेंगे। और ये जो पगड़ी है 27 हाथ लंबी है। 27 हाथ, वो भी 2 पट में हैं। तो 27 हाथ लंबी सबसे बड़ी लंबी पगड़ी का कपड़ा ये लिया गया है। इसमें चमक के तार नहीं है। अधिकतर पुराने जो हमारे बड़े बुजुर्ग हैं वो बिना चमक के तार या गोटे वाली जो है वो पगड़ी भी पहनते थे। और ये बड़ी सुंदर सी पगड़ी है और काफ़ी लंबी पगड़ी के रूप में ये प्रचलित है। और कई सारे हमारे बड़े बुजुर्ग आप देखेंगे पीले रंग की पगड़ी या नारंगी रंग की पगड़ी पहनना विशेष रूप से उनको बड़ा सुंदर लगता था। तो आइए जो है हम आज इस पगड़ी को बांधना सीखें। और इस पगड़ी का जो शुरुआती है एक हिस्सा जो हमें राइट हैंड साइड या लेफ्ट साइड, राइट साइड के अंदर हम ये छोटा सा हिस्सा रखेंगे जो बाद में काम आएगा। और इस हिस्से के साथ साथ में जो है यहाँ से हम पहला जो है पट शुरू करेंगे। और ये वाला हिस्सा इतना यहाँ पर हम लेंगे। ये इस तरह से लेने के बाद में ये यहाँ पर लेंगे। और यहाँ हमें जितनी जगह चाहिए उतनी जगह हमें गैप देंगे, ताकि हमारा जो बाद में जो गठान बनाने का या बाद में जो मोड़ देने का जो हिस्सा होता है वो यहाँ पर आता है। तो ये यहीं से हम इसकी शुरुआत करेंगे। लगभग 27 हाथ लंबी है, तो हमें कई बार इसको बार बार घुमाना होगा और पट लगाकर इसका एक अस्तर या बेस तैयार करना होगा। और फिर अंतिम चरणों में जो है वो फिर हम जो एक डिज़ाइन बनाना चाहते हैं, जो पुरवाली पगड़ी की खासियत है वो देना चाहते हैं, या आटेदार पगड़ी बनाना चाहते हैं, वो अंतिम के 15 चरणों के अंदर जो है वो सारी चीज़ संपन्न होती है। तो इस पगड़ी को बांधने के लिए जो है हमें इस तरह से शुरुआत करना होगी और यहीं से इसको घुमा कर जो है हमें पगड़ी को लेना होगा। तो आइए हम इस पगड़ी को आज जो है आगे की ओर बांधना सीखते हैं। ये इस प्रकार से बार बार जो है आटी देते हुए हम एक बेस तैयार करते हैं। और बेस तैयार करने के बाद में हमें यहाँ इस हिस्से को पकड़ना होता है, ताकि हम जिस गैप को रखना चाहते हैं या जिस हिस्से को दबाना चाहते हैं उस हिस्से के लिए हमें थोड़ा सा यहाँ पर स्थान चाहिए होता है। और थोड़ी सी सिर के हिसाब से ही पगड़ी बनती है। जैसे पगड़ी बांधना हो, यदि आप उन्हीं के सिर पर बांधेंगे तो उन्हीं की नाप की पगड़ी बंधेगी। और यदि आप अपने सिर पर बांध कर दूसरों को अगर देते हैं तो हो सकता है कि थोड़ी सी वो लूज़ या टाइट हो। तो पगड़ी अगर सही फिट बांधना है, तो जिस व्यक्ति के लिए पगड़ी बांधना है उसके सिर पर पगड़ी बांधी जाए तो वो सबसे व्यवस्थित और मजबूत बंधी जाती है। तो आइए इसी क्रम को हम आगे बढ़ाते हैं। और ये बेस जो हम बराबर आटे लगा रहे हैं, इस तरह से इस बेस को लेकर जो है हम इस पगड़ी को आगे तैयार करते हैं। ये इसी प्रकार का क्रम चलता रहेगा और आगे भी हम इसी क्रम को बढ़ाएंगे। ये इसी क्रम में बांधते बांधते जो है, और आगे के क्रम में जब पगड़ी 27 हाथ है, लगभग 54 हाथ लंबी हो जाती है, तो एक बड़ा हिस्सा तैयार होता है इसका बेस के रूप में। और उसके रूप में जो है ये एक बड़े हिस्से के रूप में आती है। अभी लगभग 15 आटी और शेष है, उसके बाद में ही इसकी सारी डिजाइन जो है आपको दिखेगी। अभी एक बेस मजबूत तैयार हुआ है और इसी क्रम में ये आगे चलता रहेगा। और फिर आगे जो है पगड़ी का जो है मूल स्वरूप आपको दिखाई देगा। तो ये चीज़ें ध्यान रखने वाली बात है। हमने इसको इतना गैप रखा था, तो ये गैप अभी भी बना हुआ है। और ये गैप लास्ट में जाके जो है यहाँ पर जब गठान आएगी तब जाके आपको स्पष्ट दिखाई देगा। तो पगड़ी बांधने का जो स्वरूप है वो एक लंबे समय तक तैयार होता है। लगभग 1 से 1.5 घंटा 2 घंटे भी इसमें लग सकते हैं, क्योंकि पगड़ी साफे से काफ़ी अलग स्वरूप में बनती है। साफा सामान्यतः जल्दी जल्दी बन जाता है, लेकिन पगड़ी बांधने में इसमें काफ़ी समय लगता है। तो धीरे धीरे इसको सीख सकते हैं और पगड़ी बांधना हम शुरू कर सकते हैं।